नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। वर्तमान परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुआ है या हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत और चीन का संबंध क्या हो, उसके ऊपर मैं अपना विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन का जो नीति है वो विस्तारवादी है और वो हमेशा किसी के साथ अगर दुश्मनी करना है या कुछ भी करना है तो पहले वो उसकी भूमि के ऊपर में अपना कब्जा करता है या उस देश को पैसे के यानी उधार दे करके अपने जाल में फंसाता है। ये सर्वविदित है, हर एक को मालूम है इसके बारे में, लेकिन फिर भी मजबूरियां क्या से क्या करा देती हैं। जैसा कि हम इन लोगों का ले लीजिए व्यापारिक संबंध, उससे जो हम लोग खरीदते हैं 100 बिलियन से ज़्यादा है और जो व्यापारिक घाटा हम लोगों का है वो बहुत बड़ा है। फिर भी कुछ मजबूरियों के कारण हम लोग उसके साथ संबंध तो बनाए हुए हैं और संबंध बनाने के लिए कई प्रयास भी हुए हैं, लेकिन जो हम लोगों का उनके साथ में सीमा विवाद है वो सुलझने का नाम नहीं लेगा, सुलझेगा भी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले अगर हम देखें स्वतंत्रता से पहले तो हम लोगों का चाइना के साथ सीमा नहीं लगता था, लेकिन जब चाइना विस्तारवादी नीति अपनाया और तिब्बत के ऊपर में अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद में 62 में क्या हुआ सब जानते हैं। अरुणाचल का बहुत सा हिस्सा उसने अपने कब्जे में लिया, आकाशाई चीन और बहुत से ऐसे विवादित स्थल हुए हैं जिसका कि झड़प समय समय पर विवाद होता रहा है। संगठन का अगर बात करते हैं तो चाइना और हम लोग शंघाई संगठन, जिसको कि एशियो भी कहते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 10 देश हैं, जिसमें कि हमारा भारत भी है, और मुख्य रूप से रूस, इंडिया, चाइना, जिसको कि आज आप लोग RIC के रूप में जान रहे हैं, लेकिन मैं रीचा कहता हूँ। रूस, इंडिया, चाइना और संक्षेप में रीचा। तो जो जैसा कहना चाहे कहे, लेकिन है तो ये तीनों मेन देश हैं। दूसरा संगठन है ब्रिक्स, उसके अंदर में भी हम लोग चाइना के साथ में हैं और ब्रिक्स संगठन धीरे धीरे विस्तार कर रहा है और अमेरिका इसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसका डॉलर का जो सर्वस्व है उस पर किसी न किसी रूप में डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ने जा रहा है और अमेरिका इस बात को समझ रहा है। ब्रिक्स देश में भारत है और भारत भी बहुत सोच समझ करके कदम उठा रहा है, क्योंकि जो वैश्विक परिस्थिति बन चुकी है, जैसे कि रूस और यूक्रेन युद्ध जो शुरू हुआ पहले, जो 4 साल से ऊपर हो रहा है और इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। इससे क्या हुआ है कि रूस चाइना और नॉर्थ कोरिया के बहुत नज़दीक आ गया है। मजबूरी है, क्योंकि उसको तेल खरीदना है, उसको पैसा चाहिए, उसको सरवाइव करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है इन देशों के साथ। हालांकि भारत भी उसमें मदद कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। तो हम लोगों का जो संबंध रूस से है ये पुराना है और टेस्टेड भी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी यूक्रेन युद्ध के कारण रूस जो है चाइना की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया है, या कुछ लोगों का कहना है कि चाइना के चंगुल में रूस फंस चुका है।
तो जब कभी भी जिस तरीके से सभी लोग कहते हैं, हमारा भी विचार यही है कि अभी भी उनके विस्तारवादी जो नीति है चाइना का, हम लोगों के मन से नहीं निकला है। और 62 वार के टाइम पर जो हम लोगों के पीठ में छुरा भोंका है, आज तक उसका दर्द हम लोगों को है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक झड़प हुई थी जिसमें हमारे गलवान वैली के अंदर में, जिसमें कि हमारे 20 जवान मारे गए। और उन लोग अपनी संख्या नहीं बताते हैं, लेकिन लगभग 40 उनके भी मारे गए। तो चीन कई नीतियों को अपनाता है। चीन का संबंध जैसे बताया गया कि नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। अभी पता चला है कि शी जिनपिंग गए थे नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर अच्छा स्वागत हुआ उनका। दूसरा उनका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान अमेरिका भी उसके ऊपर में ध्यान दे रहा है, और चारों तरफ से ये बातें आ रही हैं। और जैसा कि जानते ही हैं कि जो हम लोगों का मोतियों की माला जिसको कहते हैं, चाइना हम लोगों को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का आपसी संबंध बनाना दिखावा ही हमको समझ में आ रहा है कि दिखावा ही है, इसलिए कि उसको भी ज़रूरत है बाज़ार की, तो हमारे बाज़ार का वो इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों को भी ज़रूरत है, जो चिप्स वगैरह बाकी सब चीज़ें रेयर अर्थ मटेरियल्स आ रहे हैं वहाँ से ही आ रहे हैं, और हम लोगों की भी मजबूरी है। तो केवल मजबूरी में हमारा संबंध उसके साथ बना हुआ है, नहीं तो उसके विस्तारवादी नीति का विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि बताया कि चारों तरफ जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका, हेमनटोटा के बारे में जानते ही हैं आप लोग, उसके लिए हम लोगों ने क्वाड संगठन बनाया, यानी बना अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका के ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता। अभी अभी पता चला है कि अमेरिका जो है तिब्बत के ऊपर, जैसा मैं पिछले अपने वीडियो में बताया था, उसका ध्यान उधर जा रहा है, और उसको एक प्रॉक्सी टाइप चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करते रहा है, उसी तरह से वो भारत को भी इसी रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमारा संबंध उसके ऊपर में डाउटफुल है। और अमेरिका पूरे विश्व में इस बात को लेकर के बदनाम है कि वो अपना भला करके और कब निकल जाएगा, क्या होगा और किस हालत में उस देश को छोड़ के जाएगा, ऊपर वाला ही जानता है। कई केसेज हो गया है। वियतनाम का केस जानते ही हैं, अफगानिस्तान का केस जानते ही हैं, कब किसके साथ हो जाएगा ये भी नहीं मालूम है। वेनेजुएला का केस जानते ही हैं, सीरिया का केस जानते ही हैं, और सब बहुत से केसेज हैं। तो इस हालत के अंदर में हमारा देश भारत क्या करे, क्योंकि अगर चाइना के साथ हमारा लड़ाई हो रहा है तो रूस किसी भी हालत में हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी मजबूरी है। रूस का कहना है कि भारत को कोई आपत्ति नहीं है अगर रूस और चीन आपस में मिल रहे हैं तो। दूसरा भी, चीन को कोई आपत्ति नहीं है अगर भारत और रूस मिल रहा है। तो ये त्रिकोण तो है, इसमें दो राय नहीं है। और पुतिन साहब कोशिश भी कर रहे हैं कि भारत और चाइना आपस में जो आंतरिक दृष्टिकोण से है वो मिले, और हर दृष्टिकोण से मिल करके मित्रता का व्यवहार करें, लेकिन ये संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अपनी विस्तार नीति छोड़ेगा नहीं। आकाशाई चीन, तिब्बत के ऊपर कब्जा, ये सब चीज़ें छोड़ करके पीछे तो हटेगा नहीं वो। तो ये नहीं हटेगा तो भारत के साथ अच्छा संबंध बन नहीं पाएगा। और भारत को भी सोचना होगा, यदि चीन से हमारा आंतरिक दृष्टिकोण से उससे नहीं पड़ती है और कोई बात है, तो चीन से हम लोगों का आर्थिक संबंध के ऊपर में भी बात करना सोचना पड़ेगा, और चीन के ऊपर निर्भरता हम कम करें। अगर नहीं करेंगे तो उसके साथ लड़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो हम लोगों का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पूरा डाटा, पूरा चीज़ें जो है पाकिस्तान को सप्लाई किया था चीन ने। अभी जो ईरान युद्ध हो रहा है, जितने भी होता है,
तो जितना भी ज़रूरत है, जितने भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जितना सैटेलाइट से ज़रूरत है, वो सब उसको बता रहा है। ठीक है, ये होता है आपसी चीज़ों को लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ईरान भी एससीओ मीटिंग का सदस्य है, तो बहुत सी चीज़ों के लिए सदस्य है, ब्रिक्स में भी आ गया है ईरान। लेकिन जो लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसको भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और देश हित में जो अच्छा कदम होगा उसको उठाना पड़ेगा। चाइना के साथ हम लोग का संबंध जो कि आज हमारा विषय है, उसके ऊपर में सोच समझ करके हमको कदम उठाना है और ये मान के चलना है कि एक न एक दिन चाइना के साथ हमारा संघर्ष अवश्य होगा। और अमेरिका भी अगर इसमें आ रहा है तिब्बत को लेकर के, तो भारत को तो हमेशा साथ लेना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसमें भारत न्यूट्रल तो रह नहीं सकता है, तो इसके ऊपर अमेरिका को बहुत ही सावधानी से और भारत को भी बहुत सी सावधानी से आगे बढ़ना होगा, कदम आगे बढ़ाना होगा। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमेशा अमेरिका इस एरिया में, एशिया के एरिया में कहीं ना कहीं पर वो अपना स्थान बनाना चाहता है और भारत सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान है, लेकिन वो प्रॉक्सी के रूप में हम काम नहीं करेंगे। बात सही है और अच्छी बात है, क्योंकि सॉवरेनिटी अपना देश हित को किसी के उस पर लगा करके और ये करें नहीं। ठीक है, कुछ न कुछ कभी लाभ और हानि को देख करके अपना संबंध बनाया जा सकता है, हो सकता है, लेकिन भारत को सशक्त करने में अमेरिका जो है संकोच में है कि कहीं ये भी नहीं ऐसा हो जाए कि चीन की तरह हमारे अगेंस्ट में विरोध हो जाए। वो भी है और बोल भी चुका है। तो स्थितियां कैसे बनती जा रही हैं, क्या होता जा रहा है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों को हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए, चाहे शांति का समय हो चाहे युद्ध का समय तो आएगा तो उसमें करना ही पड़ता है, लेकिन किसी भी समय और कभी भी हम लोग अपनी सुरक्षा की तैयारी करते रहना चाहिए और होना चाहिए। चाइना के साथ किस तरह से हमारा संबंध बने, इसके ऊपर में पूर्ण रूप से विचार होना चाहिए और कदम जो है बहुत ही ढंग से उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विश्वास करने वाला अगर कोई देश था तो वो था रूस, और अभी भी है, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर एक देश की कुछ अपनी कमजोरियाँ होती हैं और उस कमजोरियों को ध्यान में रख करके देश हित का काम करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से चीन खुल करके रूस का साथ दे रहा है, वैसा खुल करके भारत रूस का साथ नहीं दे पाएगा। ठीक उसी तरह से चाइना और भारत के उसमें होगा संघर्ष, तो रूस भी ऐसा ही करेगा, ये मान करके चलना है। फिर भी जो हम लोग को टेक्नोलॉजी और जो भी रक्षा का उपकरण मिल रहा है उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि चीन के साथ हमारा संबंध बहुत ही सोच समझ करके कदम उठा करके, हर एक कदम फूंक फूंक करके रखना होगा। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, हम लोगों को चीन से हट करके और देशों से कहीं ना कहीं से लेना होगा। और बड़ी समस्या है हम लोगों का पेट्रोलियम और रेयर अर्थ मटेरियल। तो पहले पेट्रोलियम में फंसे थे, अब जो है कि नहीं रेयर अर्थ मटेरियल के लिए फंस रहे हैं। तो हमारी मजबूरियां बनी है, बनी रहेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका संसाधन हम किस तरीके से और कहाँ कहाँ से ले आएँ और क्या किस देश से लें, इस पर विचार करना होगा। जैसे पेट्रोलियम के लिए कई देशों से हम लोग ले रहे हैं, उसी तरह से रेयर अर्थ मटेरियल के लिए भी हम लोग को सोचना होगा और चीन के ऊपर निर्भरता बहुत ही कम करना होगा। जब हमारे उसके साथ में टकराव की बात आएगी तो बहुत ही सोच समझ करके सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। और युद्ध जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पैसे का खर्च बहुत होता है पर डे, और उतना हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मजबूरियों के अंदर में हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। अभी देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बॉर्डर के ऊपर में क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, इसके बारे में मैंने बात किया था। फिर भी कभी न कभी बात को दोहराते रहेंगे और बाद में बात करते रहेंगे। मैं आप सभी से यहीं पर अपना वक्तव्य को यानी कि वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और उत्साह बढ़ाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि सभी को सुबुद्धि दे, सुख दे, शांति दे, विश्व का कल्याण हो। जय हो, जय हो।